इंग्लिश वोकैबुलरी के आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से ऐसे वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं जिनकी शुरुआत होती है लेटर एच से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है HAIL, हेल, ओले या बौछार। शिमला में भारी बर्फबारी और ओले पड़ने के कारण वहां के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। इन शिमला many routes have been blocked due to heavy snowfall and hailstorms. गोलियों की बौछार से सैनिक मारे गए। बौछार के लिए भी हम हेल वर्ड का यूज कर सकते हैं। The soldiers were killed by hail of bullets. नेक्स्ट वर्ड HALT, halt. halt का मतलब होता है ठहरना, पड़ाव, रुकना, मुकाम। राजधानी एक्सप्रेस उन कुछ चुनिंदा ट्रेनों में से है जो इतने लंबे सफर में बस कुछ जगहों पर रुकती है। राजधानी एक्सप्रेस इज वन ऑफ दोज फ्यू ट्रेन्स विच टेक्स अ हॉल्ट ओनली एट अ फ्यू स्टेशंस डिस्पाइट द जर्नी बीइंग सो लॉन्ग। अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखें, राजधानी एक्सप्रेस इज वन ऑफ दोज फ्यू ट्रेन्स। राजधानी एक्सप्रेस उन कुछ ट्रेनों में से एक है विच टेक्स अ हॉल्ट, जो कि लेती है एक हॉल्ट यानी पड़ाव लेती है, रुकती है। ओनली एट अ फ्यू स्टेशंस, केवल कुछ ही स्टेशंस पे। डिस्पाइट का क्या मतलब होता है? बावजूद। किसके बावजूद? द जर्नी बीइंग सो लॉन्ग, यात्रा के बहुत लंबे होने के बावजूद। जब भी मैं आपको कोई सेंटेंस देता हूं, भले ही वो लंबा सेंटेंस हो, आराम से एक एक क्लॉज को छोटा छोटा करके उस सेंटेंस को बनाने की, समझने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मंजिल की तरफ चलने के दौरान कई पड़ाव आते हैं, हमें सहजता के साथ आगे बढ़ते जाना है। While moving towards our goal, we have several halts. We need to move subtly. While moving towards our goal, हमारे गोल की तरफ जाते हुए we have several halts. हमें क्या होता है? कई पड़ाव मिलते हैं, हमारे पास कई पड़ाव होते हैं, छोटे छोटे रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें सहजता के साथ आगे बढ़ते जाना है। सहजता के साथ मतलब बड़े आराम से आगे बढ़ते जाना है। वी नीड टू मूव सटली। नेक्स्ट वर्ड HANDLE, हैंडल, संभालना या हैंडल। तो संभालना के लिए भी हैंडल वर्ड का यूज करते हैं, और या फिर जैसे किसी गाड़ी का हैंडल होता है उसके लिए तो हैंडल कहते ही हैं। रोते हुए बच्चों को संभालना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू हैंडल क्राइंग बेबीज। इस दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ है। द हैंडल ऑफ दिस डोर इज ब्रोकन। नेक्स्ट HARDLY, हार्डली, शायद ही या मुश्किल से ही। आपका हुलिया इतना बदल गया है कि मैं आपको शायद ही पहचान पाऊं। योर अपीयरेंस हैज चेंज्ड सो मच दैट आई कैन हार्डली रिकॉग्नाइज यू। ग्रामीण इलाकों में बच्चे मुश्किल से फर्राटे से अंग्रेजी बोल पाते हैं। चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज कैन हार्डली स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट HASTE, हेस्ट, जल्दी या हड़बड़ी। स्कूल भेजने के दौरान माँ बड़ी जल्दी में बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें तैयार भी करती है। While sending the kids to school, the mother prepares breakfast in haste and gets them ready. यहां पर आप देखें, हेस्ट के साथ इन लगाना बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं जल्दी में हूं, आई एम इन हेस्ट। और इसी बात को कहने का एक तरीका ये भी होता है, आई एम इन अ हरी। तो कई तरीकों से एक ही सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारी यही बुरी आदत है कि हम समय पर काम नहीं करते हैं और फिर जब काम पूरा करने का समय आता है तो हम हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं। वी ऑल हैव द बैड हैबिट ऑफ नॉट डूइंग द वर्क ऑन टाइम, एंड व्हेन द डेडलाइन फॉर द वर्क अप्रोचेस वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन हेस्ट एंड एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। नेक्स्ट वर्ड HATRED, हेट्रेड, नफरत, ईर्ष्या या फिर घृणा। जब से मुझे सुनील के गलत कामों के बारे में पता चला है, मुझे उससे नफरत सी हो गई है। Ever since I've come to know about Sunil's wrongdoings, I've developed a sense of hatred against him. Ever since, जब से, I've come to know, मुझे पता चला है about Sunil's wrongdoings, सुनील के गलत कामों के बारे में। I've developed a sense of hatred. मुझे एक नफरत सी फीलिंग आने लगी है, उसका सेंस होने लग गया है अगेंस्ट हिम। दुनिया में हर जगह नफरत और दूरियां हैं। हमें इन सभी को मिटाकर
प्यार और खुशियां बांटनी है। There are differences and hatred everywhere in the world. We have to eliminate all this and spread love and happiness. Next, HAUGHTY, haughty, घमंडी, जिसे हम arrogant भी कहते हैं। जब से मितेश के पास पैसे आए हैं वो बहुत घमंडी हो गया है। Ever since Mitesh has become rich, he has become very haughty. असली चरित्र की पहचान तब होती है जब पैसा और शोहरत मिलने के बाद भी इंसान घमंडी होने के बजाय पहले जैसा ही व्यवहार करे। Real character is recognized when even after getting money and fame, a person doesn't become haughty and behaves the same as before. Next word, HAVOC, havoc, विनाश या तबाही। जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था तब पूरे मुंबई शहर में तबाही सी मच गई थी। When Mumbai's Taj Hotel was attacked, then havoc was created all over Mumbai. अपने पहले मैच में 0 पर आउट होना सचिन के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। Getting out on a duck in his first match was no less than havoc for Sachin. Next word, HAZARD, hazard, जोखिम या खतरा। गंदगी वाली जगहों में पानी पीना जोखिम भरा है। To drink water in non-hygienic places is a health hazard. जरूरत से ज्यादा इसका प्रयोग वातावरण के लिए ठीक नहीं है। Its excessive use is an environmental hazard. आप देख पा रहे हैं कि हैजर्ड का यूज किस तरह से हो रहा है। देखिए ये सब प्रैक्टिस से आता है। आप बार बार जितना हैजर्ड का यूज आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी किसी बुक में, वैसे वैसे आप समझ पाएंगे किस तरह से यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड, HEADSTRONG, हेडस्ट्रॉन्ग, हठी या जिद्दी। रेयान जब बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। When Ryan was a kid, he was very headstrong. बड़े एग्जाम में सफल होने के लिए हमें मेहनत करने के प्रति हठी बनना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता हाथ लगती है। टू बी सक्सेसफुल इन बिग एग्जाम्स वी हैव टू बी हेडस्ट्रॉन्ग टू वर्क हार्ड, ओनली देन वी अचीव सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड, HEAL, हील, भरना या ठीक होना। रोहन के टूटे हाथ को ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। रोहन्स ब्रोकन आर्म टुक सेवरल वीक्स टू हील। कहा जाता है कि समय सभी घावों को भर देता है। इट इज सेड दैट टाइम हील्स ऑल द वुंड्स। नेक्स्ट, HEARSAY, हियरसे, चर्चा या अफवाह, जिसे हम र्यूमर भी कहते हैं। अक्सर ही अखबारों और टीवी पर अभिनेताओं और खिलाड़ियों के बारे में अफवाहें आती रहती हैं। क्वाइट ऑफन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन हैव हियरसे रिलेटेड टू एक्टर्स एंड प्लेयर्स। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत सारी गलत अफवाहें फैलती रहती हैं, इसलिए किसी भी खबर की पहले पड़ताल खुद करें, फिर उसे किसी से साझा करें। There are lots of fake hearsay keep spreading on social media and WhatsApp, so first check every news yourself and then share it with someone. Next, HEIR, heir, वारिस या उत्तराधिकारी। पुराने समय में राजा की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर उसके वारिस का ही हक होता था। In ancient times, after the death of the king, only his heir had the right to his throne. आजकल संपत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर सरकार ने कई कड़े और असरदार कानून बनाए हैं। Nowadays, the government has made many strict and effective laws regarding the heir of the property. Next word, HEREABOUT, hereabout, आस पड़ोस में। जहां मेरा घर है वहीं पास में एक छोटी सी पान की दुकान है। Where my home is, there is a small pan shop in the hereabout. मनोज अक्सर आस पड़ोस में खेलने निकल जाता है और उसके घर वाले परेशान रहते हैं। मनोज often goes out to play hereabout his house and his family members remain worried. Next word, HESITATE, hesitate, संकोच करना या झिझकना। कृपया सवाल पूछने में संकोच न करें। प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। लोगों को पुलिस से संपर्क करने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। People should not hesitate at all to contact the police.
क्या आप इंग्लिश बोलते समय झिझकते हैं? डू यू हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश? नेक्स्ट, हाई टाइम। हाई टाइम का यूज कब करते हैं? कोई काम करने का सबसे सही समय, जब ऐसा बताया जाए कि ये तो बेस्ट टाइम है इस चीज को करने का। जैसे ब्लॉगिंग सीखने का ये सबसे सही समय है। इट्स हाई टाइम टू लर्न ब्लॉगिंग। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ये सबसे सही समय है। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। नेक्स्ट वर्ड, HILARIOUS, हिलेरियस, मजेदार या मनोरंजक। हम लोगों ने उसके मजेदार वीडियोस का आनंद लिया। वी एंजॉयड हिज हिलेरियस वीडियोस। आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, ये मनोरंजक है। यू मस्ट रीड दिस बुक, इट्स हिलेरियस। HINDER, हिंडर, रोकना या अड़चन डालना। विशाल खुद तो कभी कुछ अच्छा काम करता नहीं है, और अगर कोई और कुछ अच्छा करे तो वो उसमें अड़चन डाल देता है। विशाल नेवर डज एनी गुड वर्क हिमसेल्फ, एंड इफ समवन एल्स डज समथिंग गुड, ही हिंडर्स। सूरज एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़का है, लेकिन गरीबी और आर्थिक तंगी उसकी पढ़ाई में अड़चन डाल रही है। सूरज is a brilliant and skillful boy, but poverty and financial constraints are hindering his studies. Next word, HOARSE, horse, कठोर, बेसुरा या खराश युक्त। मधु को ठंडी रोटी पसंद नहीं है क्योंकि वो सूख कर बहुत ही कठोर हो जाती है और खाने लायक नहीं रहती। मधु doesn't like dry chapatis because it becomes very hoarse when it dries up and is no longer good for eating. जब किरण ने अपने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसके पिताजी ने थोड़ी कठोर आवाज में उसे डांटा और वो सहम गई। When Kiran didn't pay attention to what her father said, her father scolded her in a hoarse voice and she got scared. HOLD, hold, पकड़ना या रोकना। रेनॉल्ड्स पेन का हैंडल पकड़ना आसान है। The handle of the Reynolds pen is easy to hold. शिल्पा 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। शिल्पा कैन होल्ड her breath for 5 minutes. नेक्स्ट वर्ड, HOLLOW, हॉलो। पक्षियों की हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। The bones of the birds are hollow from the inside, which helps them in flying. जब लोहे पर जंग लगता है तो वो उसे अंदर से खोखला कर देता है और साथ ही कमजोर भी। When rust gets formed on iron, it makes it hollow from the inside and weakens it as well. कमजोर करने के लिए weaken एक वर्ब है, क्रिया है, इसका यूज करते हैं, और जंग लगने के लिए रस्ट। नेक्स्ट वर्ड, HORRIBLE, हॉरिबल, भयानक या डरावना। धुंध में गाड़ी चलाते हुए एक कार और ट्रक की बहुत ही भयानक तरीके से दुर्घटना हुई। While driving in a fog, a car and a truck had a horrible accident. कुछ दिन पहले कोलकाता में बहुत ही भयानक आंधी आई थी जिससे शहर में भारी तबाही हुई। A few days ago, a horrible storm struck Kolkata, which caused huge destruction in the city. Next word, hospitality. HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आदर, सत्कार या मेहमान नवाजी। एग्जाम्पल, जब बिल गेट्स जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भारत आए तो उन्होंने भारत की मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ की और कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। When a famous personality like Bill Gates came to India, he appreciated India's hospitality and said that the people here are amazing. मुकेश की शादी में उसके पूरे परिवार ने मिलकर बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की और किसी को भी किसी प्रकार की कमी महसूस होने ही नहीं दी। At Mukesh's wedding, his entire family together served outstanding hospitality and did not let anyone feel deprived. Deprive का क्या मतलब होता है? वंचित होना या वंचित करना, यानी किसी को भी वंचित फील नहीं किया, किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को इग्नोर किया जा रहा है। हर किसी की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी हुई। नेक्स्ट वर्ड, HOVER, हवर, मंडराना। नत्थू हलवाई की दुकान पर जलेबियों के ऊपर मक्खियां मंडराती रहती हैं। Flies keep hovering over the jalebis at नत्थू हलवाई शॉप। बिना काम के लोग अक्सर इधर उधर मंडराते रहते हैं और अपने साथ साथ
अपने दोस्तों एवं परिवार का भी समय खराब करते हैं। पीपल विदाउट वर्क जनरली हव अराउंड एंड वेस्ट देयर टाइम एज वेल एज द टाइम ऑफ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड HUGE, ह्यूज, विशाल या फिर भारी संख्या में। खतरा होने के बावजूद भीम विशाल खाई में कूद गया। डिस्पाइट द डेंजर भीम जम्प्ड इनटू द ह्यूज डिच। इस वायरस के संक्रमण के कारण आजकल भारी संख्या में लोग मर रहे हैं। A huge number of people are dying due to the infection of this virus nowadays. Next word humanity, HUMANITY। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। जिस तरह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि दुनिया में अब मानवता नहीं बची है। The way crimes are increasing in the society, it seems that there is no humanity left in the world. जब खून का रिश्ता साथ नहीं देता तब मानवता की नींव ही हमें एक दूसरे से बांध के रखती है। When the blood relations don't stay with us, then the foundation of humanity binds us to each other. Next word HUMBLE, humble, विनम्र। अमन इतना बड़ा व्यापारी है, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो फिर भी बहुत ही विनम्र है। Aman is such a big businessman. He has a considerable net worth, but still he is very humble. घमंडी या अहंकारी इंसान से कोई बात करना पसंद नहीं करता। सब नम्र स्वभाव के व्यक्ति की ही इज्जत करते हैं। नो वन लाइक्स टू टॉक टू अ हॉटी और एरोगेंट पर्सन। ऑल रिस्पेक्ट हम्बल पीपल ओनली। नेक्स्ट वर्ड ह्यूमिलिएट, HUMILIATE। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना। कृपया किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। प्लीज डू नॉट ट्राई टू ह्यूमिलिएट एनीवन। आपको उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट हिम इन पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड HURRY, हरी, जल्दी करना या हड़बड़ी करना। जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप और एल्स आवर ट्रेन विल बी मिस्ड। अमन हड़बड़ी में घर से निकला। अमन लेफ्ट होम इन अ हरी। अगला वर्ड हिपोक्रेट, HYPOCRITE। हिपोक्रेट का मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी। पाखंडी लोगों से दूरी बनाने में ही भलाई है, नहीं तो वो हमें किसी मुसीबत में जरूर डाल देंगे। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम हिपोक्रेट्स, अदरवाइज दे विल श्योरली पुट अस इन सम ट्रबल। हाल ही में कई ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश हुआ है जो धर्म के नाम पर काला धंधा चलाते थे। रिसेंटली मेनी हिपोक्रेट सेंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड who used to run illegal businesses in the name of religion. तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।